हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपका जेई के सबसे फंटेस्टिक चैनल, फंटेबुलस चैनल, मैथ्स मेड इजी चैनल पे। और मैं हूं पवन कुमार बेनाड़े, बीटेक सेकंड थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी धारवाड़, है ना। अभी सेकंड से थर्ड ईयर में चला जाऊंगा। तो हम लोग कवर कर रहे हैं जेई मैथमेटिक्स अप टू एडवांस लेवल। यूट्यूब पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है एडवांस लेवल तक, बस इस चैनल पे आपको मिलेगा अप टू एडवांस लेवल तक जेई का मैथमेटिक्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो यार। आप में से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब वाला, वो दबा लो, है ना। उसके बाद जो तुम प्लेलिस्ट देखना चाहो वो प्लेलिस्ट देख सकते हो। अच्छा, जितने चैप्टर्स मैंने कवर किए, अब हमने लगभग 5 से 6 चैप्टर्स कवर कर लिए इन ए स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स। तो वो सभी के सभी चैप्टर्स जो है तुम्हें प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। मैंने हर एक चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो तुम्हें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चैप्टर तुम्हें करना है उस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाओ और वीडियोस देखना शुरू कर दो। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन, और इसी के साथ अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगले लेक्चर से हम लोग शुरू कर सकते हैं। चलो देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, पहले तो पढ़ लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अगर मैंने तुम्हें 2 नंबर्स दिए तो उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? लेट द नंबर्स बी ए एंड बी। 2 नंबर से ए एंड बी, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ज्योमेट्रिक मीन, अच्छा इसको जीएम लिख दूँ, ज्योमेट्रिक मीन को जीएम, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, 2 नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ठीक है, तो बताओ 2 नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? 2 नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन मतलब इन 2 नंबर्स के बीच में मैं ऐसा कौन सा नंबर इंसर्ट करूँ जिससे ये जो 3 नंबर का सीक्वेंस है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो ये क्या होगा? एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें जी क्या है? जी इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? पता है सबको पहले से? पता ही होगा अब तो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें पता है किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशो जो है वो सेम होता है। सो मैं लिख सकता हूँ जी बाई ए इक्वल टू बी बाई जी, है ना। सो यहाँ से जी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? ए बी। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स क्या होगा? प्लस माइनस रूट ऑफ ए बी। दोनों ज्योमेट्रिक मीन होते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। रूट, सो प्लस वाला भी ज्योमेट्रिक मीन होगा और माइनस वाला भी ज्योमेट्रिक मीन होगा। सो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये कंडीशन होती है 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होने के लिए, या फिर जी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, अब तो हमने सिर्फ एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया है ना 2 नंबर्स के बीच में। इससे सवाल बहुत कम आते हैं, ठीक है। ये चिंदी सी चीज़ आजकल कोई नहीं पूछ रहा है जेई में। जेई में जिससे सवाल आते हैं वो ये चीज़ है कि एन ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर्स के बीच में इंसर्ट करना। अब ए और बी इन 2 नंबर्स के बीच में मुझे क्या करना है? मुझे एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना है। मतलब मुझे ऐसे एन नंबर्स इनके बीच में डालने हैं जिससे ये जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो देखो मैंने एन ज्योमेट्रिक मीन्स यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, सबको मैंने नाम दे दिया G1 G2 Gn तक। तो कैसे निकाले इन G1 G2 Gn का वैल्यू? तो इसके लिए एक बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है। तो जो रिजल्ट आएगा वो ध्यान में नहीं रखना है तुम्हें। जो मेथड यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊँगा वो मेथड सीख लो। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो लाइट थोड़ा सा चली गई है इसलिए मैं दिख नहीं रहा हूँगा, फिर भी देख लो। मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ जिससे मैं दिख जाऊँ। अरे यार ये क्या हुआ? हाँ, चलो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एन ज्योमेट्रिक मीन्स हमें 2 नंबर्स के बीच में इंसर्ट करना है। तो ए और बी के बीच में मैंने क्या कर दिए? एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर दिए। अब इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? तो एक स्टैंडर्ड मेथड है, रिजल्ट याद नहीं रखना, मेथड समझना है। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसे इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बताओ? तो 1 से लेके n तक हुए n टर्म्स और n+1, और ये b हो गया n+2। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? n+2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है a, है ना, और इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो है n+2। तो n+2th टर्म क्या है इसका? n+2th टर्म है इसका b। तो यहाँ से मैं कॉमन रेशियो निकाल सकता हूँ इजीली। कैसे? सो t n+2 क्या होगा? a r रेस टू n+2 - 1 n+1, है ना। सो t n+2 हमें पता है पहले से, ये क्या है? b। सो b इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो a है इंटू r⁻ n+1। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि b बाई a इज इक्वल टू r⁻ n+1। दैट इम्प्लाइज r इज इक्वल टू b बाई a टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई n+1। और ये होता है कॉमन रेशो जब तुम इंसर्ट करते हो n ज्योमेट्रिक मीन्स को बिटवीन a एंड b। कॉमन रेशो क्या आएगा? b बाई ए टू द पावर 1 बाई n+1। अब कैसे निकालेंगे G1 G2 इन सब का वैल्यू? तो G1 तो आएगा ए आर के इक्वल, है ना। दैट इक्वल टू a इंटू बी बाई ए टू द पावर 1 बाई n+1, है ना। G2 निकालना चाहते हो तो G2 क्या आएगा? AR स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू a इंटू
b बाई ए टू द पावर 2 बाई n प्लस 1। ऐसे ही अगर मान लो तुम एक जनरल जी एन nth ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हो तो nth ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, ए आर टू द पावर n विच इज इक्वल टू ए इंटू बी बाई ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो मेथड समझ में आया कैसे n ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है और उन n ज्योमेट्रिक मीन्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखते हैं तुम्हें कितना समझ में आया है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिक मीन्स की। तो ज्योमेट्रिक मीन्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैंने दो नंबर्स के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, मान लो a एंड b दो नंबर्स है और इनके बीच में मैंने क्या किया, n ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट किया। ऐसी सेम प्रॉपर्टी हमने एरिथमेटिक मीन में भी पढ़ी थी, वहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो ये जो ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट है ना, n ज्योमेट्रिक मीन्स का g1 इंटू g2 डॉट 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 gn, ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा अगर तुमने a और b में एक ही ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया है g, तो उस g टू द पावर n के। ठीक है, अब ये रिजल्ट कैसे आएगा ये भी प्रूव कर लेते हैं यहाँ पे। देखो तो यहाँ से तो हमें पता है पहले तो कि जी स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए बी। ठीक है, तो जी इक्वल टू क्या होगा, रूट ए बी। तो जी वन इंटू जी टू, तो जी वन हमें पता है जी वन क्या आता है, ए इंटू आर के इक्वल। जी टू क्या आता है, ए आर स्क्वायर के इक्वल, ए डॉट 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 ए आर टू दी पावर, है ना, एन, यहाँ तक ये प्रोडक्ट आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए टू दी पावर एन इंटू आर टू दी पावर 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एन तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एन इंटू आर टू द पावर एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं हम लोग बताओ। तो हमने इस आर का वैल्यू निकाल लिया है ना पहले ही, आर का वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया। तो आर का वैल्यू क्या है, कॉमन रेशो क्या है, बी बाई ए टू द पावर 1 बाई एन प्लस 1। तो इस r के वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ b बाई ए टू द पावर 1 बाई एन प्लस 1। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन प्लस 1। तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी इक्वल टू ए टू द पावर n इंटू बी बाई ए टू द पावर n बाई 2, सो विच इज़ इक्वल टू ए टू द पावर n बाई 2 b टू द पावर n बाई 2 विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ ए बी टू द पावर n विच इज़ इक्वल टू जी टू द पावर n, हेंस प्रूव। तो मैंने ये चीज़ प्रूव भी कर दी है। क्या प्रूव कर दिया कि अगर दो नंबर्स के बीच में तुमने n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर दिए तो जो प्रोडक्ट है उन n ज्योमेट्रिक मीन्स का वो इक्वल होगा अगर तुमने सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया है उसके nth पावर के, है ना। सेम ऐसे ही एक प्रॉपर्टी हमने एरिथमेटिक मीन में भी पढ़ी थी, जितने लोगों को याद आ रहा है। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। करो क्वेश्चन, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 486। टू एंड 486 के बीच में तुम्हें क्या करना है, 4 ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है। अब पहला मेथड तो ये है, जिनको डायरेक्टली फार्मूला याद है वो डायरेक्टली फार्मूले से कर सकते हो। तो 4 ज्योमेट्रिक मीन को मैं मान लेता हूँ 2, G1, G2, G3, G4, 486। तो जिनको डायरेक्टली फार्मूला याद है वो कॉमन रेशो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, b बाई ए टू द पावर 1 बाई एन प्लस 1, है ना। तो 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए, b का वैल्यू है 486 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 5। सो दिस विल बी इक्वल टू 243 टू द पावर 1 बाई 5। अच्छा, तो 243 3 टू द पावर 5 होता है, तो ये r इक्वल टू आएगा 3। तो कॉमन रेशो मिल चुका है डायरेक्टली 3। तो G1 क्या आएगा, G1 क्या आएगा 2 इंटू 3 6, G2 क्या आएगा 6 इंटू 3 18, है ना। फिर G3 क्या होगा, G3 आएगा 18 इंटू 3 54, और G4 क्या होगा 54 इंटू 3 54 इंटू 3 कितना आएगा बताओ, 150 प्लस 12 162। तो ये होंगे G1, G2, G3, G4। तो ये तो आ गया जिसको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है। मान लो कोई एक आदमी है जो फॉर्मूला भूल गया एग्जाम में, क्या वो फिर इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता? नहीं मेरे भाई, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है ना इस क्वेश्चन को करने का। देखो, इसलिए मैंने तुमसे कहा था ना कि फॉर्मूला याद मत करो, मेथड याद रखो। तो स्टैंडर्ड मेथड क्या है, हमने क्या किया इसमें 4 ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट किया है। 4 ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट किया है तो 2, G1, G2, G3, G4 और यहाँ पे 486।
देखो, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये आ गई सिक्स्थ टर्म। तो तुम्हें सिक्स्थ टर्म पता है जो कि इक्वल होगी फर्स्ट टर्म इंटू आर टू द पावर 5 के, और तुम्हें फर्स्ट टर्म भी पता है यार, यहाँ पे देखो ए का वैल्यू भी तुम्हें पता है इक्वल टू 2। तो सिक्स्थ टर्म लिख लो T6 इक्वल टू 486, ए आर टू द पावर 5 इक्वल टू 486। ए का वैल्यू 2 है तो आर टू द पावर 5 क्या हो जाएगा 243, और यहाँ से भी तुम आर का इजीली वैल्यू निकाल सकते हो 3। तो आर का वैल्यू आ गया 3, तो यहाँ से फिर निकाल लो G1 G2 G3 G4। क्लियर है? तो ये स्टैंडर्ड मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड याद रख लो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करो इस क्वेश्चन को। फाइंड टू नंबर्स हुज अरिथमेटिक मीन इज 34 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 16। दो नंबर से हमें फाइंड करने हैं जिनका अरिथमेटिक मीन है 34 और ज्योमेट्रिक मीन है 16। करो फाइंड जल्दी से, चलो। लगता नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी आने के कोई आसार यहाँ पे बन रहे हैं। तो दो नंबर्स जिनका अरिथमेटिक मीन है 34 और ज्योमेट्रिक मीन है 16, ऐसे दो नंबर्स हमें फाइंड करनी है। मान लो मैं उन दो नंबर्स को मान लेता हूँ A और B, ठीक है। अब अरिथमेटिक मीन क्या होगा इनका, ठीक है, अरिथमेटिक मीन क्या होगा, सो A प्लस बी बाई 2। ये हमें गिवन कितना है अरिथमेटिक मीन 34। अच्छा, तो यहाँ से A प्लस बी का क्या वैल्यू आएगा, A प्लस बी का वैल्यू आएगा 68। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ज्योमेट्रिक मीन क्या है 16। दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मैंने तुम्हें अभी बताया कि G² इक्वल टू AB होता है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा रूट AB, है ना। अरिथमेटिक मीन A प्लस बी बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन रूट AB, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये हमें गिवन है 16, तो यहाँ से मुझे AB का वैल्यू मिल रहा है 256। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक स्टैंडर्ड तरीका ये हो गया यहाँ से कि A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन में, A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो A का वैल्यू क्या आएगा 68 माइनस बी, तो 68 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 256, और फिर कैलकुलेट कर लो यार। सो ये हो जाएगा 68b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 256। सो बी स्क्वायर माइनस 68b प्लस 256 इक्वल टू 0। अब बताओ ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिनका सम 68 है और प्रोडक्ट जो है सम माइनस 68 है और प्रोडक्ट 256 है। तो 64 इंटू 4 है ना, 4 के पावर में भी आते हैं, 4 का 16, 64 और फिर 256। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 64b माइनस 4b प्लस 256 इक्वल टू 0। तो दो रूट्स कौन से आएंगे, b माइनस 64 और b माइनस 4 इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू क्या होगा 64 या फिर 4। तो b का वैल्यू अगर 64 लोगे ना तो a का वैल्यू आएगा 4 और b का वैल्यू 4 लोगे तो a का वैल्यू आएगा एक्चुअली 64। तो नंबर्स कौन से हैं अपने 4,64, ठीक है। चलो नंबर्स क्या आ गए 4,64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है अपना, ज्योमेट्रिक मीन। तो मैं जो चीज़ें पढ़ाने में आसान है, जिन चीज़ों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, उन चीज़ों पे मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाता, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि मैं ज्योमेट्रिक मीन का लेक्चर 1 घंटा ले लूँ बट क्या उससे कोई फ़ायदा है बताओ। अब ज्योमेट्रिक मीन में जितनी भी चीज़ें थी, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन मैंने तुम्हें बता दिया, व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। उसके बाद मैंने तुम्हें ये भी पढ़ा दिया कि n ज्योमेट्रिक मीन्स को कैसे इंसर्ट करना है दो नंबर्स के बीच में। अब इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, तो क्यों इस पर 1 से 1.5 घंटा बर्बाद करना है बताओ मुझे, है ना। तो स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। देखो क्या गिवन है, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज इन द रेशियो m/n, देन प्रूव दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एंड m माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अच्छा, तो अरिथमेटिक मीन को मान लेते हैं m लैम्डा और ज्योमेट्रिक मीन को मान लेते हैं n लैम्डा, है ना। m/n के रेशियो में, तो एक होगा m लैम्डा, दूसरा होगा n लैम्डा। तो दो नंबर्स को मैं मान लेता हूँ a, b, लेट द नंबर्स बी a, b, और हमें उन नंबर्स का रेशियो निकालना है। हमें क्या करना है, नंबर्स का रेशियो निकालना है। तो नंबर्स को मैं मान लेता हूँ a, b। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू m लैम्डा। तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू क्या मिलेगा 2m लैम्डा, ठीक है। सेकेंड हमें क्या गिवन है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू n लैम्डा, सो रूट ऑफ ए बी इक्वल टू n लैम्डा।
तो ए बी का वैल्यू क्या होगा, n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, b बाई ए निकालना है। बताओ कैसे निकाल सकते हैं b बाई ए, कोई रास्ता किसी को दिख रहा है कैसे निकालेंगे b बाई ए? तो बहुत सारे तरीके हैं यार निकालने के। एक तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे a माइनस बी फाइंड करना चाहता हूँ, क्योंकि a प्लस बी मेरे पास पहले से है, तो अगर a माइनस बी मिल गया तो ईजिली मुझे मिल जाएगा। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। पढ़ी है ना ये आइडेंटिटी सबने, और तुम्हारे पास पहले से a प्लस बी और ab का वैल्यू अवेलेबल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2m लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर को बाहर ले लो, ब्रैकेट में बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ। अब एक्चुअली यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे, एक प्लस वाला आएगा एक माइनस वाला आएगा, तो लेना कौन सा है, तो कोई भी लो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर तुमने मान लो प्लस वाला वैल्यू ले लिया तो तुम्हें a कॉमा बी की कुछ वैल्यूज मिलेगी। मान लो तुमने माइनस वाला वैल्यू ले लिया तो a की वैल्यू b को चली जाएगी, b की वैल्यू a को चली जाएगी, तो प्रैक्टिकली कुछ फर्क पड़ने वाला ही नहीं है इससे। तो मैं मान लेता हूँ कि a ग्रेटर देन b है, ठीक है, या फिर मैं प्लस वाला वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ। तो a माइनस बी क्या होगा, 2 लैम्डा रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो अब मेरे पास a प्लस बी है, मेरे पास a माइनस बी है, और क्या चाहिए जीवन में, है ना। अगर a प्लस बी और a माइनस बी हो तो a और b का रेशो निकालने के लिए और क्या चाहिए, तो a प्लस बी क्या है 2m लैम्डा, और बाय a माइनस बी कर देता हूँ मैं, तो a माइनस बी क्या है बताओ, a माइनस बी है 2 लैम्डा रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अच्छा बताओ सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा यहाँ पे, कंपोनेंट और डिविडेंडो, तो कंपोनेंटो अगर डिविडेंडो अगर लगाएंगे तो 2a डिवाइडेड बाई 2b इक्वल टू, यहाँ पे एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, तो जब प्लस करोगे तो 2 लैम्डा कॉमन आएगा और अंदर आएगा m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और जब माइनस करोगे तब भी 2 लैम्डा कॉमन आएगा और ब्रैकेट में आएगा m माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कैंसिल हो गया, जहाँ से हमें मिला a बाई बी इज इक्वल टू m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अगर यहाँ पे मान लो -2 लैम्डा लेते, यहाँ पे अगर तुम -2 लैम्डा लेते तो कुछ फर्क नहीं आता, बस ये जो रेशो है ना ये उल्टा आ जाता, a बाई बी क्या आ जाता है m माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये होगा अपना नंबर्स का रेशियो। क्लियर है सभी को। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा ज्योमेट्रिक मीन, और इसी के साथ जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो सेक्शन खत्म होता है अपना। ज्योमेट्रिक मीन में इंपॉर्टेंट चीज़ है 2 नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना। अगर 3 नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, उसकी कंडीशन क्या है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ठीक है, और हमने पढ़ा इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।